हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल सेल्फ लर्निंग। आई एम डॉक्टर मोनिशा और आप सभी को वेलकम कर रही हूँ अपने चैनल में जिसका नाम है सेल्फ लर्निंग। कल हमने बात करी थी ड्राफ्ट के बारे में जो कि यूजीसी के द्वारा जारी किया गया है। एक ऐसा ड्राफ्ट जो कि ये बताता है कि अगर आप असिस्टेंट प्रोफेसर बनना चाहते हैं या आप पहले से असिस्टेंट प्रोफेसर हैं तो पदोन्नति चाहते हैं तो कौन से नियमों के तहत आपकी नियुक्ति होगी, क्या एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है। उसमें एक कंफ्यूजन आ रहा है सारे स्टूडेंट्स के मन में, क्या अब नेट की आवश्यकता नहीं है। लास्ट वीडियो में भी मैंने आपको बहुत अच्छे से बात समझाई थी कि नेट की आवश्यकता है ही और रहेगी। ठीक है, आप इस कंफ्यूजन में ना आए। ठीक है, आज उस चीज को क्लियरिफाई किया है। जो हमारे यूजीसी के चेयरमैन हैं उन्होंने अपने ट्वीट के माध्यम से बात बताई है और क्या कहा है, तो ये बहुत स्पष्ट रूप से उन्होंने अपना स्पष्टीकरण दे दिया है कि यूजीसी नेट सहायक प्रोफेसर की नियुक्ति के लिए नेट आवश्यक है, अनिवार्य है और प्रमुख नियमों का उन्होंने स्पष्टीकरण दिया है। उन्होंने ये बात कही है कि जो आपके यूजीसी फैकल्टी नियम का जो मसौदा तैयार किया गया है उसमें ये बताया गया है कि गैर व्यवसायिक पाठ्यक्रमों में स्नातकोत्तर डिग्री यानी कि पीजी की डिग्री रखने वाले सारे ही विद्यार्थियों के लिए प्रोफेसर सहायक प्रोफेसर बनने के लिए नेट उत्तीर्ण करना अनिवार्य है। ठीक है, इसके बाद क्योंकि क्या है, बहुत सारा विरोध प्रदर्शन किया जा रहा था कई सारे राज्यों में, जैसे कि आप मान लें तो तमिलनाडु, केरल, कर्नाटक के मुख्यमंत्रियों ने भी इसकी आलोचना की थी कि ये क्या है, तो उन्होंने अपना स्पष्टीकरण दिया है। केंद्रीय मंत्री जो हैं हमारे धर्मेंद्र प्रधान जी और हमारे एम जगदीश कुमार जी जो कि यूजीसी के चेयरमैन, उन्होंने ये बहुत क्लियरली इस ट्वीट के माध्यम से समझा दिया है। और क्या कहा है, देखिए उन्होंने ये बात कही है कि ये कहना बिल्कुल गलत है कि गैर पेशेवर कार्यक्रमों और इंजीनियरिंग और प्रौद्योगिकी जैसे पेशेवर कार्यक्रमों में अगर आपके पास मास्टर डिग्री है तो नेट की आवश्यकता नहीं है। उन्होंने ये बात क्लियर करी है, अगर आपके पास एमई एमटेक में मास्टर डिग्री है तो सहायक प्रोफेसर की नियुक्ति के लिए नेट की आवश्यकता नहीं होगी। अगर आपके पास एमई और एमटेक जैसी डिग्रियां हैं तब नेट की आवश्यकता नहीं होगी, अदरवाइज नेट की आवश्यकता होगी। जो आपका मसौदा तैयार किया गया है, जो आपका ड्राफ्ट है, उस पर भी और डिस्कशन होगा, पारित वो बाद में होगा। और उसमें ये बात क्लियरली कही गई है कि अगर आपने 4 साल का कोर्स किया है, 60 आपके 75% है उसमें, या फिर 55% में आपकी पीजी है, प्लस आपके पास पीएचडी की डिग्री है उसी सब्जेक्ट से जिससे आपने पीजी किया हुआ है और आप उसी सब्जेक्ट के लिए अप्लाई कर रहे हैं, तब आप नेट नहीं भी हो तो चलेगा। अगर आपके पास पीजी डिग्री है और फिर आपने पीएचडी नहीं किया है तब आपको नेट करना अनिवार्य है। अगर आप टेक्निकल फील्ड में जाना चाहते हैं, मतलब कि टेक्नोलॉजी की फील्ड में जाना चाहते हैं, उस कंडीशन में भी अगर आपने एमई किया हुआ है, मास्टर ऑफ इंजीनियरिंग किया हुआ है, एमटेक किया है, मास्टर ऑफ टेक्नोलॉजी किया हुआ है, तब उस कंडीशन में आप अगर नेट नहीं है तो भी आप एलिजिबल होंगे। अदरवाइज इसके अलावा अगर आप किसी भी पद के लिए जाना चाहते हैं, किसी भी विषय में आप जाना चाहते हैं, तो आपको नेट होना, उत्तीर्ण होना अनिवार्य है। इसलिए अगर ये बात कहीं भी कही जा रही है कि नेट अब नहीं जरूरी है करना, तो आप उनकी बातों पर ना आए और नेट की प्रिपरेशन करते रहें। अगर आपने पीएचडी में कहीं एनरोलमेंट ले लिया है तब आप अपनी पीएचडी पर फोकस कर सकते हैं, क्योंकि पीएचडी होने में लगभग 4 साल का टाइम लगता है, इससे कम में नहीं होती है पीएचडी। अगर उस दौरान आपने नेट क्वालिफाई कर लिया और उसी दौरान कोई असिस्टेंट प्रोफेसर की पोस्ट निकलती है तब आप उसके लिए एलिजिबल होंगे। अगर आपने पीएचडी के ही लिए बैठे हुए हैं तो आपको लगभग 4 साल का वक्त लगेगा पीएचडी करने में। उसके बाद फिर मेरिट भी बनेगी। देखिए, मेरिट अगर बात की जाती है, मेरिट बनने की, तो उसमें सारी ही चीजें देखी जाएंगी। अगर किसी ने पीजी अच्छा किया, उसके परसेंटेज अच्छे हैं, प्लस पीएचडी भी किया हुआ है, प्लस नेट भी किया हुआ है, प्लस उसके पास बहुत सारा एकेडमिक स्कोर भी है, उसके पास आपका कहना चाहिए एक्सपीरियंस भी है, तो उस हिसाब से मेरिट बनेगी। तो फिर आपने अगर केवल पीजी किया हुआ है तो आप बहुत पीछे हो जाएंगे, वैसे भी आप एलिजिबल नहीं हो पाएंगे। इसलिए अपने एकेडमिक जो बैकग्राउंड है उसको आप मजबूत करें, स्कोर को बनाते जाएं, क्योंकि वैसे भी इतना कंपटीशन होता है हमारे देश में। और अगर आपने ये मान के बैठ ले हैं तो नेट की भी जरूरत नहीं है, तो आप तो कंपटीशन से ही बाहर हो जाएंगे।
ठीक है ना। तो पीएचडी कर रहे हैं आप, तो पीएचडी करना सोच रहे हैं, तब भी आपको नेट देना है, क्योंकि नेट के थ्रू ही आपको पीएचडी में एडमिशन मिलना है। और अगर आप पीएचडी कर रहे हैं तब भी आपको नेट की ज़रूरत है, क्योंकि इस दौरान अगर आप जॉब देखते हैं निकली है कहीं पर, तो आप उससे वंचित ना रह जाएं, इस वजह से भी आपको नेट उत्तीर्ण कर लेना आवश्यक है। ठीक है ना। तो इस तरीके के रूमर्स में नहीं आना है, आप अपनी तैयारी करें। अगर आप हमारे साथ अपनी प्रिपरेशन करना चाहते हैं तो ये है हमारा चैनल। अगर आपका सब्जेक्ट एजुकेशन है तो आप हमारे साथ जुड़ सकते हैं, और पेपर 1 की कंप्लीट प्रिपरेशन के लिए आप हमारे साथ जुड़ सकते हैं। मेरा नाम है डॉक्टर मोनिशा मिश्रा और मैं क्लासेस लेती हूँ कंप्लीटली फ्री हमारे यूट्यूब चैनल पर। और अगर आपको नोट्स चाहिए हैं तो नोट्स भी आपको अवेलेबल हो सकते हैं हमारे एप्लीकेशन पर, क्योंकि सेल्फ लर्निंग के नाम से ही है। उसकी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी। ठीक है। तो आप सभी स्टूडेंट से मेरी यही गुजारिश है कि आप अपनी पढ़ाई जारी रखें, किसी इस तरीके की बातों में ना आए कि अब नेट की जरूरत नहीं है। भाई नेट की आगे जाने से जाते जाते कंपटीशन और ही बढ़ेगा, कम नहीं होगा। तो मेरिट भी बनेगी, नेट भी जरूरी होगा, पीएचडी भी जरूरी होगी, क्योंकि बहुत कंपटीशन। ठीक है। तो आज के वीडियो में इतना ही। आई होप कि आपको इन्फॉर्मेशन यूजफुल लगी होगी। अगर वीडियो अच्छा लगा है तो लाइक जरूर कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, और चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिए। नेट की प्रिपरेशन के लिए हमारे चैनल पर आपको बहुत अच्छे वीडियोस मिलेंगे, और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर आप दबा दीजिए, ताकि आने वाले नोटिफिकेशन भी आपको मिलें। और अगर आप हमारे रेगुलर मेंबर बनना चाहते हैं तो आप हमारे चैनल को ज्वाइन भी कर सकते हैं। तो दैट्स ऑल फ्रॉम माय साइड इन दिस वीडियो। मिलती हूँ बहुत जल्द नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।